हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भाविक सोनी एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो के अंदर हम वन ऑफ द लेटेस्ट क्यू कार्ड के रिगार्डिंग डिस्कशन करने वाले हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप हमारी चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हो सो यू आर प्लीज़ रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो यू कैन रिसीव द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ माय अपकमिंग वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जिस क्यू कार्ड के ऊपर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं वो क्यू कार्ड है डिस्क्राइब अ थिंग यू कैन नॉट लिव विदाउट, नॉट अ मोबाइल और अ कंप्यूटर। यानी कि आपको उस चीज़ के रिगार्डिंग डिस्कस करना है जिसके अलावा आप रह नहीं सकते, जो कि मोबाइल और कंप्यूटर के अलावा हो। सो जो बुलेट पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे वो है व्हाट इट इज़, यानी कि वो कौन सी चीज़ है, हाउ लॉन्ग हैव यू हैड इट फॉर, आपके पास वो चीज़ कितने समय से है, वाई यू कैन नॉट लिव विदाउट इट, आप उसके बिना क्यों नहीं रह सकते, और एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट व्हेन यू वर विदाउट इट, यानी कि आपको एक्सप्लेन भी करना है कि आप उसके अलावा क्यों नहीं रह सकते। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Well, I am not that much materialistic person, so I would say there are only few things I cannot live without. तो मैं ज़्यादा materialistic इंसान नहीं हूँ, तो ऐसे में बहुत ही ऐसी कम चीज़ें हैं जिसके बिना मैं नहीं रह सकता। However, there is one thing which is part and parcel of my life and I think it is very much essential for me in my daily life. फिर भी एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना मैं नहीं रह सकता, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरी रूटीन लाइफ के अंदर। My two-wheeler bike. I use it frequently for my everyday chores which are related to commute from one place to another. वो मेरी टू व्हीलर बाइक है, मैं उसे अपने डेली कामकाज के करने के लिए फ्रीक्वेंटली यूज़ करता हूँ, जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के रिलेटेड हो। Currently, I live in Unja, which is a small town of Mehsana district, and many times I need to travel our nearest city for shopping or doing some other work, and at that time I use it the most. अभी के लिए मैं ऊंजा में रहता हूँ, जो कि मेहसाना डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा शहर है, और काफ़ी बार मुझे अपने सबसे नज़दीकी शहर में शॉपिंग के लिए या फिर किसी दूसरे काम के लिए जाना पड़ता है, और उस वक्त मुझे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। At present, I am a college student and for going to the college, I utilize it to travel, which is very convenient for me. प्रेजेंट टाइम में मैं एक कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और कॉलेज आने जाने के लिए मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ, जो कि मेरे लिए काफ़ी कन्वीनियंट है। Before this pandemic situation, there were frequent bus transportations available. इस पैंडेमिक सिचुएशन के पहले बस की फ्रीक्वेंट कनेक्टिविटी अवेलेबल थी। However, after the implementation of lockdown and government restrictions, it became the Herculean task for the students to go to the college. पर लॉकडाउन लगाने के बाद और गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस के बाद काफ़ी स्टूडेंट के लिए कॉलेज जाना एक चैलेंजिंग टास्क बन गया था। Besides this, my bus traveling used to consume around an hour to reach to my college, but ever since my father bought this vehicle for me, my traveling time just takes 20 minutes. It has made my life so easy that without it, my routine tasks are unimaginable. इसके अलावा मेरा बस ट्रैवलिंग तकरीबन 1 घंटे का टाइम लेता था कॉलेज पहुंचने के लिए, पर जब से मेरे फादर ने मेरे लिए ये व्हीकल को परचेज़ किया है, मेरा ट्रैवलिंग टाइम सिर्फ 20 मिनट का हो गया है। इसने मेरी लाइफ को इस तरीके से आसान बना दिया है कि इसके बिना रहना मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। My father purchased this for me last year when Corona pandemic was at its peak and it was hard to find a vehicle to travel to the nearer distance. Hence, we purchased it for around a year back. मेरे फादर ने ये मेरे लिए लास्ट ईयर परचेज़ की जब कोरोना अपने पीक पर था और नज़दीकी लोकेशन पर ट्रैवल करने के लिए व्हीकल खोज पाना काफ़ी मुश्किल था। सो तकरीबन 1 साल पहले हमने इसे खरीदी थी। As I mentioned before that how and what way it became so significant for us during the time of an epidemic. However, unfortunately last month the brakes of my bikes were not working properly, so I had to send it to repair, which took 5 days to get it done. तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि किस तरह से और कैसे एपिडेमिक के टाइम पर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बना हमारे लिए, पर कम नसीबी से पिछले महीने मेरे बाइक की ब्रेक्स अच्छे से काम नहीं कर रही थी, तो मुझे इसे रिपेयर करने के लिए भेजना पड़ा, जिसमें तकरीबन 5 दिन लगे। And I suffered a lot to reach my classes on time and I had even lost some of my important lessons to attend. All in all, it has become like a basic requirement for me nowadays. और उस वक्त मुझे अपने क्लासेस में जाने में काफ़ी सफ़र करना पड़ा और मुझे अपने कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स को भी मिस करना पड़ा पूरी तरह से। ये मेरे लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट बन चुकी है। Without that is more important for me than a mobile or a computer. तो यही वो चीज़ है जिसके बिना मैं नहीं रह सकता, और ये मेरे लिए मोबाइल और कंप्यूटर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्यू कार्ड की वीडियो, और ऐसे ही क्यू कार्ड के रिगार्डिंग और बाकी सारे वीडियोस को मैं ऐसे ही अपलोड करता रहूँगा। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब इट।